तो क्या हाल है सबके। तो स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक टीवी सेलिब्रिटी और एक इंडियन आइडल रनर अप के बारे में। मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था कि भाई ऐसे बंदों के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, लेकिन क्या करें यार, जब तुम्हारा नाम किसी बड़े आदमी के साथ किसी कंट्रोवर्सी में घुसता है तो मतलब बात करनी पड़ती है भाई। मैं बात कर रहा हूँ एंथुसियास्टिक क्रिकेट फैन राहुल वैद्य के बारे में। राहुल वैद्य, अगर तुम इसको नहीं जानते हो तो भाई बहुत बड़ी बात नहीं है कुछ, ठीक है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर तुम इसको नहीं जानते होगे, ये रेलेवेंट भी नहीं है आज के टाइम पे। मतलब इससे ज़्यादा रेलेवेंट तो भाई कुणाल जोशी और पीयूष जोशी हैं इस टाइम पे। बट अगर बाई चांस तुम इसको जानते होगे तो वो सिर्फ विराट कोहली की वजह से। तो अभी कुछ दिन पहले राहुल वैद्य ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें उसने बोला था कि विराट कोहली ने उसको ब्लॉक करके रखा है इंस्टाग्राम पे। तो विराट कोहली से वो एक एक्सप्लेनेशन मांग रहा था कि विराट कोहली ने उसको ब्लॉक क्यों किया है। So guys, विराट कोहली has blocked me as you all know. So I think वो भी इंस्टाग्राम की ग्लिच होगी, वो विराट कोहली ने ब्लॉक नहीं किया होगा। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने बोला होगा विराट कोहली को कि एक काम कर, मैं तेरे बिहाफ पे राहुल वैद्य को ब्लॉक कर देती हूँ, है ना। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने बोला होगा विराट कोहली को कि एक काम कर, मैं तेरे बिहाफ पे राहुल वैद्य को ब्लॉक कर देती हूँ, है ना। मतलब तू विराट कोहली से एक्सप्लेनेशन मांग रहा है भाई। मतलब विराट कोहली सीधा एक्सप्लेनेशन दे देता भाई कि ये एल्गोरिथम की वजह से हुआ है, लेकिन क्या मतलब बनता है भाई। हो गया होगा, कर दिया होगा भाई विराट कोहली ने ब्लॉक, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ शुभांकर मिश्रा जैसे जर्नलिस्ट को कर दिया, मैक्सवेल तक को किया भाई विराट कोहली ने एक टाइम पे ब्लॉक जिंदगी में। तो तेरे को ब्लॉक करना कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब इसने ये स्टोरी डाली तो काफी ज्यादा विराट कोहली के टॉक्सिक टट्टे, जो विराट कोहली की मीट राइडिंग करने के अलावा जिनको कोई काम नहीं होता, वो पहुंच गए इसकी आईडी पे और इसको गालियां देनी शुरू कर दी। ठीक है, वो हमेशा ही होता है भाई, ये नया तरीका है भाई बुली करने का कि भाई गालियां दो कमेंट में। बट एट दिस पॉइंट भाई इतनी गालियां दे दी है लोगों ने, अब किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। तुम किसी के भी कमेंट सेक्शन में गालियां से गालियां, तो अब किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लोग इसको अब कमबैक के लिए रीच की तरह यूज करते हैं। नो वन गिव्स अ फक अबाउट इट। एक इन्फ्लुएंसर ने हेट कमेंट्स को मिल करके कमबैक भी कर दिया भाई। अब तो थम जाओ भाई, हेट कमेंट्स की कुछ वैल्यू नहीं बची भाई अब तो। उसी तरह जब हेट कमेंट्स आए राहुल वैद्य को तो उसने ये स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे। इसमें इसने लिख दिया कि विराट कोहली फैंस आर बिगर जोकर देन हिम। तो मतलब भाई विराट कोहली के फैंस को इसने जोकर बोला भाई, वो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब भाई कोई भी जो टॉक्सिक फैन है ना, जो किसी भी क्रिकेटर के टट्टे चाटता है, कोई भी लंड सवारी करते हैं जो क्रिकेटर्स की, ये रोहित शर्मा, धोनी, ये कोहली फैंस, यही है वैसे मतलब मोस्ट 3 टॉक्सिक फैन बेसिस ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो इनको जोकर्स ही बोल सकते हैं भाई, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसने विराट कोहली को भी जोकर बोला उस स्टोरी में। उसके बाद अब तुमको पता है भाई, मतलब अगर तुम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक फैन बेसिस के आइडल को जोकर बोल दोगे तो फिर तुम्हारा साथ क्या होगा भाई। इसको खुल के गालियां पड़ी, माँ बहन की, सबकी, दादा दादी, नाना नानी, सबकी गालियां इसको पड़े। इसकी पुरानी से पुरानी पोस्टों पे जाके कोहली फैंस ने गालियां दी इसको, ठीक है। और ये लाइमलाइट में आ गया 2 दिन के अंदर। मतलब भाई इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी होगी इसकी भाई, ये लाइमलाइट में आ गया, इसके चर्चे होने लगे। तो उसके बाद राहुल वैद्य फुल लाइमलाइट में आ गया। आज से पहले इसको इसके काम के लिए घंटा किसी ने नहीं जाना, ठीक है। खतरों के खिलाड़ी में भी था ये, तो आज तक अपने काम के लिए इसको घंटा नहीं जाना गया। लेकिन विराट कोहली को एक बार इसने जोकर बोल दिया, तब जाके इसको इतना ज़्यादा फेम मिला, तब जाके ये लाइमलाइट में आया। और उसके बाद जो विराट कोहली के बहुत ज़्यादा डाई हार्ड हेटर्स हैं ना, तो वो भी एक तरफ हो गए, वो राहुल वैद्य के सपोर्ट में आ गए कि भाई राहुल वैद्य ने सही बोला, जोकर फ्रेंचाइज, जोकर प्लेयर, जोकर फैंस। भाई ठीक है भाई, तुम भी किसी के जोकर फैंस हो, अब या तुम धोनी को या रोहित के हो, यही तो है, यही तो 3 फैन बेसिस की राइवलरी चलती रहती है। तो उसके बाद ये क्रिकेट फैन बेसिस की वॉर में बदल गया भाई। कोई राहुल वैद्य की फोटो निकाल रहा है भाई MS धोनी की वाइफ के साथ और बोल रहे हैं ये धोनी का फैन है इसलिए कोहली से जलता है। मतलब कुछ बकचोदी चल रही थी, ठीक है, सिर्फ इंटरनेट पे जो चलती है इन क्रिकेट फैन बेसिस के बीच। ये लोग एक लेजेंडरी बॉलर तक को नहीं छोड़ते जब वो कोहली की विकेट लेता है। तू तो फिर भी एक फेल्ड टीवी सेलिब्रिटी है भाई, और आजकल टीवी वैसे भी कोई नहीं देखता। उसके बाद इसने एक और रील डाली, ये मतलब पूरा नेगेटिव पब्लिसिटी करवा रहा था क्योंकि इसको पता है भाई नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी। इसने ये रील भी डाली कोहली के फैंस को खिलसाने को, और उसमें भी इसको गालियाँ पड़ी। मतलब ये एक तरह से आग में घी डाल रहा था बार बार, ताकि इसको वही सेक सके बाद में। एट द एंड लाइमलाइट में तो इसका ही नाम आ रहा है यार। हाँ, मुझे तो मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं कि विराट कोहली ने ब्लॉक ही कर दिया है मुझे तो इंस्टाग्राम पे। तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि भाई ने ब्लॉक क्यों किया। हाँ, मैं हमेशा ही मतलब इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ आवर कंट्री। तो पता नहीं, शायद कुछ हुआ होगा। तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि भाई ब्लॉक क्यों किया है। मतलब ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक चीज़ से शुरू हुई कि कोहली ने इसको एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दी कि कोहली ने उसको ब्लॉक किया है। मतलब व्हाट द फक भाई। मतलब कोहली अगर तेरे को ब्लॉक ना भी करता भाई तो कौन सी बड़ी बात होगी। कोहली कौन सा तेरे DM का रिप्लाई करता है। कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट अब सिर्फ 2 चीज़ों के लिए बचा है, या रिटायरमेंट पोस्ट्स के लिए या फिर जो एडवर्टाइजमेंट है उनके लिए। बाकी
क्या है भाई कोहली के अकाउंट पे, मतलब क्या डलता है कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, क्या ज़रूरत है भाई तेरे को उस प्रोफाइल पे जाने की। ना कोहली तेरे डीएम्स में है तो क्यों विराट कोहली तेरे को ब्लॉक करेगा भाई, कर दिया होगा भाई, एल्गोरिदम से हो गया होगा गलती से। इतनी सी बात पे फिर तुम बहनचोद गालियाँ खा रहे हो उसके फैन से भी, फिर उसके बाद तुम जोकर बोल रहे हो, फिर और गालियां खा रहे हो। क्या ज़रूरत थी भाई मतलब इस सब की। मतलब तुम वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक फैन बेस के एक फैन बेस से पंगा ले रहे हो तो तुम्हारे साथ भाई यही चीज़ें होंगी भाई, यही इसको बोलते हैं भाई टॉक्सिसिटी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये सब जस्टिफाइड था कि कोहली के फैन ने जो इसकी बेटी की भाई मॉब फोटोज़ निकाली, भाई ये जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है भाई। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये लोग ऐसे ही हैं भाई, ये सब यही करते हैं भाई, ये हमेशा यही करते हैं भाई। और ये विराट कोहली के फैंस स्पेशल नहीं है भाई, ये सबके फैंस ऐसे ही हैं भाई। धोनी के फैंस भी ऐसे हैं जो टॉक्सिक फैंस हैं, और टॉक्सिक फैंस इन तीनों के हैं, रोहित शर्मा के भी है, विराट कोहली के भी है और धोनी के भी है। अब रोहित शर्मा के फैंस की टॉक्सिसिटी देखनी है भाई, जाके ट्विटर पे जाओ और देखो। और बाकी धोनी के फैंस कम है टॉक्सिक, बट है टॉक्सिसिटी इन 3 फैन बेसिस में सबसे ज़्यादा है, और वो फैक्ट है। तो टॉक्सिक फैन बेसिस का यही काम होता है भाई, यही सब करते हैं ये लोग। तो मतलब ये जस्टिफाइड नहीं है पर ये है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। अब तुम अगर इतने समझदार हो तो तुमको पहले ही नहीं पढ़ना चाहिए भाई इस चीज़ में, या फिर तुम तैयार रहो भाई गालियों के लिए, हर चीज़ के लिए। बट राहुल वैद्य को इससे पता ही था कि भाई इसको नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है, इस बढ़िया लाइमलाइट में आ रहा है, लोग अब बात तो कर रहे हैं एटलीस्ट इसके बारे में। कौन बात कर रहा था इसके बारे में? आखिरी बार ये रेलेवेंट 2021 में था जब कैरी मिनाटी ने बिग बॉस को रोस्ट किया था, उसमें इसको भी इसने 2-3 मिनट के लिए रोस्ट किया था जब ये बिग बॉस में था। क्या राहुल वैद्य आप इस घर को छोड़ के अपने घर जाना चाहते हो? जी हाँ। सॉरी बिग बॉस, सॉरी। खुद ही छोड़ के चला गया। क्या बात है, शायद इस चैनल पे पहली बार किसी की तारीफ होने वाली है। राहुल वैद्य आप कह रहे हो कि आप घर में जाना चाहेंगे? जी सर। आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल। उसके अलावा तो मतलब पता ही नहीं है भाई ये कब रेलेवेंट था, ये घंटा रेलेवेंट नहीं, इररेलेवेंट बंदा। तो मतलब इसको थोड़ा खुद को रेलेवेंट भी करना है ना, थोड़े इसको नहीं आ रहे होंगे घर पे पैसे, तो भाई थोड़ा बढ़िया लाइमलाइट में आ जाए। अब कुछ आगे कुछ इसको प्रोजेक्ट मिल जाए काम करने को, अच्छी बात है भाई, हो जाएगा इसका करियर रिवाइव। और ये सब उनकी वजह से हुआ, टॉक्सिक कोहली फैंस की वजह से, जिनको इसको गालियां देके झांट कुछ नहीं मिला, मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन पैसे वैसे घंटा कुछ नहीं, कुछ रिकॉग्निशन नहीं। बट खैर उसके थोड़े दिन बाद विराट कोहली ने इसको अनब्लॉक कर दिया। उसके बाद ये पोस्ट डाली इसने, मतलब थोड़े दिन पहले तू ब्लॉक करने के लिए उसको जोकर बोल रहा था, अब तू बोल रहा है भाई यू आर द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अबे बहनचोद कितनी पलटी मारेगा। हाँ भाई तेरा लगभग डेड करियर भाई उठा दिया वापस भाई, लाइमलाइट दे दी तेरे को, थोड़ा सा फेम दे दिया भाई, हेटर्स दे दिए तेरे को कोहली ने गिफ्ट अपने। मतलब क्या बढ़िया चीज़ है ना, हल्की फुल्की फेम लो, ज़्यादा फेम नहीं, हल्की फुल्की, क्योंकि उसकी औकात हो तुम्हारी, हल्की फुल्की फेम लो। उसके बाद एक बड़े क्रिकेटर को बोल दो जोकर वोकर, उसके बाद उसके फैंस की गालियाँ लो, उसके बाद उसके हेटर्स लो और बढ़िया लाइमलाइट में आ जाओ, उसके बाद बढ़िया सब सॉर्टेड सीन है। मतलब बट यार मैं सोचता हूँ एट द एंड विराट कोहली की क्या ही लाइफ है भाई, मतलब किसी को ब्लॉक कर दिया वो कंट्रोवर्सी कर देता है, ठीक है, एक पोस्ट लाइक हो जाती है तो बहनचोद पूरी दुनिया हुआ बना देती है भाई, वो अवनीत कौर की पोस्ट लाइक कर दी, एक बंदा ब्लॉक कर दिया भाई, वो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, जोकर बोल रहा है, कंट्रोवर्सी होगी पूरी भाई। मतलब विराट कोहली एट द एंड भाई इंस्टाग्राम तक एंजॉय नहीं कर सकता भाई। रियल लाइफ में तो चलो माना भाई विराट कोहली नहीं घूम सकता सड़कों पे, लेकिन अब इंस्टाग्राम भी विराट कोहली फ्रीली एंजॉय कर ही नहीं सकता। तुम इंस्टाग्राम पे पोस्ट तक लाइक नहीं कर सकते अपने रियल अकाउंट से, तो फिर व्हाट द फक इज द पॉइंट भाई। तुम एक गलती कर दो भाई, पूरी दुनिया भाई उसके बारे में ही बात करती है। और फिर ये लोग पूछते हैं भाई विराट कोहली लंदन शिफ्ट क्यों हुआ। वाह, जोकर कैसे हम भाई रुको तो भाई ऐसा है, मैं अगर आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाऊं ना, इस तरह की गालियां मुझे मेरी फैमिली को वाइफ को दी हैं, तो किसने विराट कोहली ने, किसने विराट कोहली ने, किसने विराट कोहली ने फैंस ने। तो मैंने कहा था कि मेरा हिज फैंस आर बिगर जोकर्स देन हिम। अरे बट आप विराट कोहली गलत बोलोगे तो गाली देंगे ना वो लोग। मैंने उसको गलत थोड़ी कहा है, मेरा हिज फैंस आर बिगर जोकर्स देन हिम। मैंने उसको गलत थोड़ी कहा है, मैं तो सबसे बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लॉक क्यों किया उसका जवाब तो मिले ना मुझे। हाँ वो ब्लॉक वाला सीन, अरे उसके पास कितना टाइम कहाँ होगा सर आपको ब्लॉक करने का। बस ठीक है, बस हमारे पास तो बहुत है। थैंक यू।